इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटरी एक्ट 7073 के बारे में जानेंगे। एक इम्पोर्टेंट एक्ट है बिकॉज इस एक्ट के तहत पहली बार जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स थे, कार्यकाल था, उसको रेगुलेट किया गया। तो ये पहला एक्ट था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने की कोशिश किया। अगर इस रेगुलेटरी एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया और वारेन हास्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नामित हुए। इस अधिनियम के बाद बंगाल और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। पहले तीनों जो गवर्नर थे तीनों प्रेसिडेंसीज के वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद मुंबई, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे अब वो सबऑर्डिनेट हो गए इस बंगाल के गवर्नर के। इस एक्ट ने ऑल्सो एक सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्थापित किया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे जो थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इस एक्ट ने कंपनियों के द्वारा जो भी निजी व्यापार किया जा रहा था उस पर भी रोक लगाई। साथ ही इस एक्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनी के नौकर है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो मूल निवासियों से, मतलब जो नेटिव लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं, उनसे कोई रिश्वत या उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। इस एक्ट के बाद जो सरकार था, ब्रिटिश एम्पायर था, उसका जो इस कंपनी पे थोड़ा सा नियंत्रण मजबूत हो गया। अगर हम बात करें कि इस एक्ट को या अधिनियम को पारित करने का कारण क्या था, तो इस एक्ट के पास करने से पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वित्तीय संकट में थी और उसने 1772 में ब्रिटिश सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की थी। साथ में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। उस काल में जो बंगाल में अकाल पड़ा था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और इससे बंगाल में अराजकता बढ़ गई थी। साथ ही उस 1769 में मैसूर के हैदर अली ने कंपनी को हरा दिया था। इन सब वजहों की वजह से इस एक्ट को पास किया गया।